नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। मैं श्री वाघ आरबी सर, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजापुर, तालुका येवला। मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य श्रीमान अवार्ड पीके सर। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, लोक भारती, घटक पूरक पठन पद्य, उपघटक मन, रचनाकार विकास परिहार। तो चलिए छात्रों, आज हम मन कविता के बारे में यानी पूरक पठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि या रचनाकार का परिचय। विकास परिहार जी का जन्म 1983 में मध्य प्रदेश के गुना नामक गांव में हुआ है। सन 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में सेवाएं दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। फिर रेडियो से जुड़े। साहित्य के क्षेत्र में रुचि होने के कारण नाट्य विधा से जुड़े हुए हैं। पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत मन कविता की विधा हाइकू है। हाइकू जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 अधिक 7 अधिक 5 बराबर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती हैं, यानी हर पद 3 पंक्तियों का बनता है। पहली पंक्ति 5 वर्णों से, दूसरी पंक्ति 7 वर्णों से, तीसरी पंक्ति 5 वर्णों से यानी 5 अक्षरों से बनती हैं। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और घटनाओं को सीमित यानी कम शब्दों में बताया है। पहला पद हम देखते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। इस पद का भावार्थ कुल इस प्रकार है। कवि परिहार जी कहते हैं कि जब शाम होती है तो धीरे धीरे अंधेरा घना यानी बहुत अधिक गहरा हो जाता है। उस समय प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी बहुमूल्य होती है यानी महत्वपूर्ण होती है। यानी प्रकाश की एक छोटी किरण अधिक चमकने लगती हैं। अर्थात जब सभी मनुष्यों के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, यानी कोई बड़ी मुसीबत, कोई समस्या आती हैं, तब एक छोटी सी उम्मीद की किरण बहुत बड़ी नज़र आती हैं। यानी विपत्ति या संकट में घिरने के बाद ही हमें छोटा सा उपाय बहुत बड़ा लगने लगता है। जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश का महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद छोटा सा सुख भी बहुत बड़ा वास्तविक आनंद देता है। अगला पद है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। इस पद का भावार्थ कुल इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि सभी लोगों को अपने कर्म यानी काम की ओर ध्यान देना चाहिए। कभी भी फल की अपेक्षा मतलब चाह इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम काम करेंगे तो फल कभी न कभी जरूर मिलेगा। यदि हम केवल फल के बारे में सोचेंगे तो जीवन का सही आनंद या खुशी खो बैठेंगे। हमें आजीवन कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, मतलब काम करते रहना चाहिए। किसी ने कहा है, काम करेंगे काम करेंगे, जग में हम कुछ नाम करेंगे, मतलब अच्छा काम करेंगे। अगला पद है। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। इस पद का भावार्थ कुल इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि संपूर्ण संसार यानी दुनिया एक प्रकार का सागर यानी समुद्र है और हम सभी मनुष्यों का जीवन एक नैया मतलब नाव की तरह है। जब सागर में बहुत बड़ा तूफान आता है और नैया डगमगाने लगती हैं, तो उस समय एक अच्छा नाविक उस तूफान को देखकर बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी डगमगाती नैया को किनारे पर पहुंचा देता है। वहां उसे बचाने को कोई नहीं आएगा, स्वयं उसे प्रयास करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में आने वाले संकट, मुसीबत या समस्या से बचने का उपाय भी खुद ही खोजना पड़ेगा। कोई दूसरा हमारी समस्या को दूर नहीं करेगा, हमें खुद ही समस्या का हल
ढूंढना पड़ेगा, मतलब उस समस्या को हमें खुद ही दूर करना पड़ेगा। अगला पद है रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन मतलब बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में जो परिवर्तन होता है प्रकृति में, वो परिवर्तन इस पद में दिया है। इस पद का भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि प्रकृति यानी कुदरत परिवर्तनशील है, उसमें अनेक बदलाव होते रहते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ प्रकृति के परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन के महीने में मतलब वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य चरम सीमा पर होता है। चारों तरफ तरह तरह के रंग बिरंगे अनगिनत फूल खिलते हैं। वह अपनी खुशबू से वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। वृक्षों पर नए नए लाल हरे कोमल पत्ते निकल आते हैं, कोंपल निकल आते हैं। चारों ओर उल्लास उमंग का माहौल वातावरण होता है। मतलब सारी प्रकृति खुशियाँ मनाती हैं, सारे जीव जंतु खुशियाँ मनाते हैं। होली का त्यौहार भी इसी महीने में आता है। अर्थात हम सभी को मतलब सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को यानी सभी दुखों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए, जीवन का आनंद लेना चाहिए, खुशी से अपना जीवन जीना चाहिए। अगला पद है कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इस पद का भावार्थ कुल इस प्रकार है। कवि परिहार जी कहते हैं कि जिस प्रकार गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है, वह हमें प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार मैं प्रतिकूल यानी कठिन परिस्थिति में जीवन जीता हूँ, आने वाले मुसीबतों का सामना करता हूँ, मतलब परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करता रहता हूँ, अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाता रहता हूँ, अपने गुण को कभी छोड़ता नहीं हूँ। ठीक उसी प्रकार मनुष्य प्राणियों को भी अपने जीवन में आने वाले दुखों से मुसीबतों से न डरकर प्रतिकूल परिस्थिति में मुसीबतों का कड़ा मुकाबला करके जीवन जीना चाहिए। अगला पद है भित्री कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भित्री कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। इस पद का भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मनुष्य का चेहरा और आंखें बोलती हैं। जब मनुष्य खुश होता है तो वह खुशी चेहरे पर साफ नजर आती है, और मनुष्य दुखी होता है तो वह दुखी चेहरे वह दुख चेहरे पर दिखाई देता है, नजर आता है। जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो समझ लेना चाहिए या मान लेना चाहिए कि मन की कुंठा यानी घोर निराशा दुख नयन रूपी द्वार से मतलब आंसू के रूप में आंखों से बाहर आ रही हैं। अगला पद है खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। तो जब खारे जल से मतलब जब पानी आंखों से पानी बहता है, आंसू बहते हैं, तो मन में जो सारा विषाद है, सारा जो किसी के प्रति जो खेद है वो निकल जाता है, और हमारा मन पवित्र होता है, पावन होता है, और हमारा जो चेहरा है पहले जैसा खिल उठता है। तो इस पद का भावार्थ तो कुल इस प्रकार है। आगे देखते हैं हम। कवि कहते हैं कि हमारी अभिलाषा मतलब इच्छा पूरी न होने पर, या जब हम से जाने अनजाने में कोई गलती भूल होती है, तो कोई हमसे कड़वी बात करता है, हमें टोकता है, हमें दोष देता है, जो हमारे भलाई के लिए होती हैं। जो कड़वी बात करता है वो हमसे, वो हमारे भलाई के लिए होती हैं। इससे हमारा मन दुखी हो जाता है, रिश्तों में दुरावा आ जाता है, दरार आ जाती हैं। लेकिन जब सही और गलत का फर्क हमारी समझ में आता है, नेत्रों से आंसू बहते हैं, उस समय तो समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद मतलब जो किसी के प्रति खेद है हमारे मन में, जो द्वेष की भावना है वह सारी धुल गई हैं, वह खेद धुल गया है, और मन पहले जैसा पावन हो गया है। अगला पद देखते हैं मृत्यु को जीना जीवन विष पीना हे जिजी विषा।
मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। इस पद का भावार्थ कुल इस प्रकार है। हर मनुष्य को इस बात को समझना चाहिए कि मनुष्य का जीवन अनेक परेशानियों से, चिंताओं से या अप्रिय प्रसंगों से भरा हुआ है। यानी एक प्रकार से हमारा जीवन जहर से, विष से भरा हुआ है। जहर मतलब विष। ऐसे में जीवन रूपी संघर्ष में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। यानी हमें जीने का मकसद और जीवन के प्रति आसक्ति मतलब आकांक्षा होनी चाहिए। मृत्यु जिस प्रकार अंतिम सत्य कहा जाता है, इस धरती पर आने वाला कभी न कभी जाने वाला है, यह हमें मालूम है, तो उसे ही, उस मृत्यु को ही जिंदगी बनाकर जीने का जज्बा यानी जोश रखना होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। आगे का पद है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इस पद का भावार्थ कुल इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि बरसात के दिनों में जब आसमान में काले यानी घने बादल निकल आते हैं, तभी वर्षा यानी बारिश होती है। उसी प्रकार जब मनुष्य का मन बहुत दुखी हो जाता है, यानी मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है, तो वह पीड़ा यानी दुख बादल बनकर मतलब आंसुओं के रूप में बरसने लगती हैं। अगला पद कुल इस प्रकार है। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। इस पद का भावार्थ कुल इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रेल की पटरी की तरह होते हैं। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही हैं, परंतु कभी एक नहीं होती, हमेशा मौन रहती हैं, और जहाँ होती हैं वहाँ रेल भी नहीं होती। उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख बराबर साथ साथ चलते हैं, पर एक नहीं होते। मनुष्य को सुख दुख को समान रूप से देखना चाहिए और अपना जीवन जीना चाहिए। कवि सुमित्रानंद पंत जी ने कहा है, सुख दुख के मधुर मिलन से ये जीवन हो परिपूर्ण। अगला पद कुल इस प्रकार है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इस पद का भावार्थ कुल इस प्रकार है। सितारे आकाश यानी आसमान का श्रृंगार होता है। वह आकाश की शोभा यानी सौंदर्य बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही सितारे बादलों की ओट में यानी आड़ में छिप जाते हैं, तो आकाश सुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनके दूर चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, जीने की कोई इच्छा नहीं होती, जीवन सुना हो जाता है। अगला पद इस प्रकार है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, स्वर यानी आवाज, वह स्वर यानी वो आवाज अमर हुआ है। इस पद का भावार्थ है। कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य यानी शक्ति होती है। कवि जिन गीतों को स्वर देता है वह गीत अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी कविताओं यानी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत सारे कवियों ने अपनी कविताओं के द्वारा लोगों में देश प्रेम निर्माण किया था, देश प्रेम जगाने के काम किया था। अगला पद इस प्रकार है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। इस पद का भावार्थ इस प्रकार है। सागर में अथाह जलराशि होती है, मतलब अत्यंत गहरी जलराशि होती है, परंतु वह जलराशि खारा होने के कारण, अथाह होने पर भी वह पीने योग्य नहीं होती। उस मछली को मीठे पानी की तलाश करने के लिए समुद्र की गहराई में जाना पड़ता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या अमीर धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी गरीब या जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता यानी उपयोगी नहीं पड़ सकता, तो उसके अमीर या बड़प्पन किस काम का, वह व्यर्थ है। मतलब सागर में बहुत
सारा पानी है, लेकिन वो मछली पी नहीं सकती, तो वो पानी उसके किस काम का। उसी प्रकार कोई धनवान आदमी है, अमीर आदमी है, वो किसी गरीब को मदद नहीं करता, तो उसकी संपत्ति यानी उसका जो धन दौलत है वो किस काम की है, वो सारी व्यर्थ हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है।